हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए एक टॉपिक है वेन डायग्राम। उसको यहाँ पर बताया जा रहा है वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और बाकी जो इसके होते हैं सबसेट। इसके क्या होंगे? सबसेट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है। यूनिवर्सल सेट का जैसे बेटा लेटर यू लिखा है तो यहाँ पे सिंबल भी यू ही होता है। इसमें जो एलिमेंट हैं आप रख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने ये ले लिया। अब इसे कुछ सबसेट दिए रहेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए आपका सबसेट दिया हुआ है ए 1 2 3, एक दिया है बी आपका 3 4 और क्या दिया है 5। ठीक बेटा, तो आपको सबसे पहले ये समझना है, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन मैंने एक वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, जिसके लिए दिए हुए सेट उसके क्या हो जाए सबसेट। तो इन सब सेट के लिए ये क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इन सब सेट के सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं। अब डायग्राम की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए बेटा हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, और इन सब के लिए जो उसके सबसेट होंगे, इसके लिए आप क्लोज फिगर यूज़ करते हैं। और क्लोज फिगर में आप जनरली सर्कल यूज कर सकते हैं। और सर्कल बनाने में दिक्कत होती है कभी कभी क्लोज फिगर में, तो हम लोग इलिप्स भी यूज़ करते हैं। इलिप्स का मतलब ये शेप, सर्कल का मतलब आप जानते हैं ये शेप। कभी कभी ये भी शेप यूज कर लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे इलिप्स का भी शेप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमने सेट पे जो ऑपरेशन पढ़ा था, सेट पे हम लोगों ने जो ऑपरेशन पढ़ा था, उसी को हम अब लोग वेन डायग्राम से दिखाने जा रहे हैं। किससे दिखाने जा रहे हैं? वेन डायग्राम से। एक एक ऑपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आपने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट। अब इसको हम वेन डायग्राम से दिखाएंगे। यही सेम एग्जांपल हम लेंगे हर जगह क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। यही एग्जांपल लेंगे जो दिया गया है, जिससे वीडियो जल्दी बन जाए। अब अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट दिखाएंगे, यही क्वेश्चन है, तो जो इसका यूनियन होता है आप जानते हैं, वीडियो में देखिएगा बनाया गया है। इसमें ए का एलिमेंट होगा, या तो बी का एलिमेंट होगा, या ए और बी जो दोनों में होगा। ए का एलिमेंट क्या है आपका 1 2 3, बी का एलिमेंट क्या है आपका 3 4 5। अब 3 को दोबारा निकले 4 और 5। ठीक है, यूनियन मतलब यहाँ बताए थे आर, इसका मतलब दोनों के एलिमेंट क्या कर लेंगे, लिख देंगे। आ गया। अब इसको हम वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के बारे में सुनिएगा क्या बताया गया। सबसे पहले अगर वेन डायग्राम आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट के लिए, जिनके ए और बी क्या है हमारे सबसेट। मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया यू यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है, अब इसमें इस सेट के सारे एलिमेंट लिख दीजिए आप। 1 2 3, अगला क्या है आपका 4 5, फिर है आपका 6 7 8 9, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये पहला क्लियर हुआ। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? रेक्टेंगल। अब हमें सेट दिखाना है, जो इसके सबसेट हैं इनको दिखाना। ए सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो हमें क्या यूज़ करना है? सर्कल। ये देखिए मैंने दिखा दिया, ये हमारा सेट ए हो गया, जिसमें क्या है आपका 1 2 3। फिर बी सेट में देखिए हमारा क्या है 3 4 5, इसके लिए हम भी एक सर्कल इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम दिखा देंगे किसको 3 4 और किसको दिखा देंगे 5 को। ये सेट हमारा क्या हो जाएगा बी। ठीक, तो यहाँ पे इस केस में देखिएगा, ये जो हमारा फिगर है ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। ये देखिए, कहेंगे 4 पार्ट कौन सा है, तो देखिए
पहला पार्ट आपका ये है, ये पार्ट फर्स्ट, देख रहे हैं। दूसरा पार्ट आपका ये है जो बीच में है, पार्ट सेकेंड। तीसरा पार्ट आपका ये है जो यहाँ पे है, देखिए तीसरा पार्ट ये, और एक जो बच गया बाहर यहाँ पे चौथा पार्ट। तो हम अगर इन सब का नाम ना लें तो जो फिगर बना हुआ है, सिर्फ फिगर की बात करें, 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें यूनियन को दिखाना है, ठीक है, तो हमें उस पार्ट को कलर करना है जिसमें, जैसे यहाँ पे हमें यूनियन दिखाना है, ठीक है, ए यूनियन बी को किससे दिखाना है, डायग्राम से दिखाना है। तो हमें कुछ पोर्शन इससे कलर करने, उस पोर्शन को जिसमें एलिमेंट किसको, ए यूनियन बी के, ठीक बेटा। तो अब देखिए चारों पार्ट में, देखिए सबसे पहले 1 2 किस पार्ट में है, देखिए ये 1 2 इस पार्ट में है, तो हम इसको कलर कर देंगे। 1 और 2 वाले पार्ट किसका कलर कर देंगे, ये, ठीक बेटा। फिर देखिए 3 लिखा है, 3 किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में, इस पार्ट को भी क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। हमने कलर कर दिया। फिर आप देखेंगे एक पार्ट में क्या लिखा है, देखिए 4 5 ये किस पार्ट में लिखा है, थर्ड पार्ट में, इसको भी हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। अब ये कलर्ड पोर्शन जो है किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को, ठीक। तो यही वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट होगा, उसके सबसेट होंगे। अब जैसे ए यूनियन बी के लिए आप उस पोर्शन को कलर करेंगे, उतने पोर्शन को जिसमें ए यूनियन बी आएगा, तो ये पोर्शन कलर्ड हो गया, ठीक है। कभी कभी बेटा होता है हमें एग्जाम्पल का यूज़ नहीं करना पड़ता, ऐसे डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी, कहेंगे ए यूनियन बी वाला पार्ट कौन सा होगा। एग्जाम्पल से भी समझ गए आप। यहाँ देख सकते हैं ए यूनियन बी में या तो इस सेट ए का एलिमेंट आएगा, या तो बी का आएगा, ये देखिए, या तो ए और बी जो दोनों में होंगे। तो ये पोर्शन किसके लिए हो गया, ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, बिना एग्जाम्पल दिखाना है, ये सब नहीं यूज़ करना है, बस इसको हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए। ये पोर्शन किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को, ठीक बेटा। तो ऐसे आप नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो आपने ऑपरेशन पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्रम याद हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब पढ़े। इन सब के लिए हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फिर से बातें आपको समझाई जा रही है, देखिएगा। जैसे अगला है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, इसको हम वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ऊपर यही है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉमन, जो दोनों सेट में होंगे वो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में। डिफिनीशन आपको याद होगी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था आपका, कॉमन, ठीक। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को निकाल रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन बी को। तो इसमें आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है आपका 3। अब इसी को वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट यू बना लेंगे, जिसके लिए ऊपर लिखा है, यहाँ यू लिख देंगे। इसमें सारे एलिमेंट डाल देंगे जो पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, जो सेट दिखाना है इसके अंदर दिखाना है। तो सेट ए में आपके 3 एलिमेंट हैं, वो क्या है, 1 2 3। सेट बी में भी आपके 3 एलिमेंट हैं, वो हमारे क्या हैं, 3 4 और क्या है 5। इनको हम किससे दिखाएंगे, सर्कल से। अब वेन डायग्राम से हमें शो करना है इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। बातें फिर वही आ गई, आप ध्यान सुनिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिगर की, तो हमारा फिगर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो एक पार्ट यहाँ पे 4 पार्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी में, ये तो एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ, उसी पार्ट को कलर करना है जो किसको शो करे, ए इंटरसेक्शन बी को। अब देखिए उस पार्ट को कलर करेंगे। एक पार्ट में आपका क्या है, 1 2, एक पार्ट में क्या है 3, एक पार्ट में क्या है 4 5, एक पार्ट में 6 7 8 9। अब यहाँ पे आपने देख लिया इंटरसेक्शन बी में उस पार्ट को कलर करना है जिसमें क्या दिखाई दे, 3। अब देखिए 3 किस में दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में। तो इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो यही पोर्शन किसको दिखा रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी को। बिना एग्जाम्पल के अगर कोई पूछे, बिना एग्जाम्पल के बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी के दिमाग में ये कॉमन, जो दोनों में हो। तो बिना एग्जाम्पल अगर आप दिखाना है इंटरसेक्शन बी, तो कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा इसको हटा दीजिए, ये सब यहाँ से हटा दीजिए।
अब देखिए ऐसे भी दिमाग में रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में जो क्या हो, ए सेट हुआ है हमारा क्या होगा बी सेट, दोनों में जो कॉमन पोर्शन क्या है आपका ये है, यही हम कलर कर देंगे वेन डायग्राम से। एक किसको दिखा रहा है इंटरसेक्शन बी को विदाउट एग्जाम्पल। चलिए अगला ऑपरेशन आपने जो पढ़ा इस पे इंटरसेक्शन के बाद आपने पढ़ा है डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्या होता है देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल आपके सब यही हैं, बस वेन डायग्राम्स दिखा देंगे, बहुत आसान है। जैसे यहाँ सबसे पहले a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी में सिर्फ मैंने क्या बताया किसका एलिमेंट आएगा a का मतलब सिर्फ आ सकता था 1 2 3, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता था। मगर उसमें से वो हटा दिया जाएगा जो a और b दोनों में होगा। a और b दोनों में क्या है आपका देखिए 3 को हटा देंगे, तो ये सेट किसके लिए हो गया a माइनस बी के लिए, ठीक है। या मैंने ऐसे ही बोला था a में से b को निकाल दो, a में से b वाले को, इस b वाले को निकालेंगे तो b वाला कौन सा है 3 निकल जाएगा। b माइनस a निकालना है तो b में से a वाले को निकाल दो, ये b वाला हुआ, इसमें a वाले को, a वाला कौन सा है 3, इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका 4 और क्या बचेगा 5। अब इन सबको हम वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट u बना देंगे। ये देखिए मैंने u बना दिया, इसमें इसके एलिमेंट रख दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम सेट ए के लिए जो यहाँ दिया है एक सर्कल यूज़ करेंगे, इसमें क्या दिया है 1 2 3। सेट बी में क्या दिया है 3 4 5, इसके लिए एक सर्कल यूज़ करेंगे 3 4 5। अब इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप a माइनस बी को, तो देखो 4 पार्ट में फिर बढ़ गया। अब किसी हो सकता है एक पार्ट कलर्ड हो सकता है, 2 हो 3 हो सकता है 4 हो जाए, तो हम a माइनस बी को दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको उस पोर्शन को कलर करना है जिसमें 1 2। तो ये देखिए 1 2 किस पोर्शन, इस पोर्शन, इसको हम कलर कर देंगे। तो ये जो बेटा दिख रहा है आपको, देखिए 1 2 वाले को ही कलर करना है। तो ये किसको दिखाएगा a माइनस बी को, ठीक है। अब चलिए जैसे b माइनस ए दिखाना है तो उस पोर्शन को कलर कीजिए जिसमें 4 5 हो। 4 5 किस में देखिए आप, या 4 और 5, इतने पोर्शन में 4 और 5 है। तो ये पोर्शन किसको दिखा रहा है, अब देखिए किसको दिखा रहा है b माइनस ए को, ठीक है। ए सेट हमारा क्या था a, ये सेट हमारा क्या था b। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब विदाउट एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल से नहीं, बिना एग्जाम्पल के तो ये सब हटा दीजिए। अब एक बार इन बातों को समझ लीजिए। ये देखिए इन सब को हटा देंगे, 5 4 3 1 2 को हटा देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने बात किया a माइनस बी दिखाओ, मैंने a बना दिया b बना दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा a माइनस बी दिखाओ। तो बहुत आसान है, a में से b वाले को निकाल दो। ये a है बेटा, इसमें से किसको निकाल देंगे b वाले, कितने को निकाल देंगे। तो ये पोर्शन किसको दिखाएगा a माइनस बी को। जैसे हमने कहा b माइनस ए को दिखाओ, तो कंप्लीट सेट देखो यहाँ पे क्या लिखा है b। अब b में से किसको निकाल देंगे, a वाले को, इतना था, इसको निकाल देंगे। ये पोर्शन किसको दिखाएगा b माइनस ए को। अब बीच वाला ब्लैंक पोर्शन किसको दिखा रहा है, a इंटरसेक्शन b को। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। अगला आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आपने पढ़ा इसको वेन डायग्राम देख, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये आपने क्या दिखाया, क्या पढ़ा था, इसकी डिफिनेशन याद होगी। सिंपल नोटेशन सब, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट u माइनस ए होता है। अभी हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएंगे। पहले एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। u में से a को निकाल दो, इसमें सिर्फ u का एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से a वाले को निकाल दो। a वाला क्या है आपका 1 2 3, इसको निकाल देंगे तो ये बचेगा आपका, ठीक है। तो a सेट हमारा हो गया 4 5 6 7 8 और 9। अब कॉम्प्लीमेंट को आप वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। पहले इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, फिर बिना एग्जाम्पल से आपको बता देंगे। पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे u लिख देंगे। उसके बाद ए सेट में क्या है उसको दिखा दीजिए आप। ए सेट में क्या है आपका 1 2 3, इसको दिखा दीजिए। ये हमारा ए सेट हुआ। अब इस केस में आप देखेंगे पूरा फिगर सिर्फ 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो इस सेट के अंदर का और एक सेट के बाहर का,
ठीक है। अब उसमें से आप देखिए किस पोर्शन को कलर करते हैं, किसके लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अब देखिए आपको वो पोर्शन कलर करना है जिस पोर्शन में आपका एक पोर्शन में देखिए एलिमेंट हमारा क्या है 1 2 3, ये देखिए एक पोर्शन में क्या है 1 2 3, एक पोर्शन में 5 4 6 7 5 9 8, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट को आप वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए आपको उस ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाना चाह रहे हैं तो उस पोर्शन को कलर करना जिसमें क्या हो 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए 4 5 6 7 8 और 9, तो इसके अंदर का पोर्शन नहीं कलर्ड होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 है। इसके बाहर का पोर्शन हम क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आप दे सकते हैं, ठीक। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट को। बिना एग्जाम्पल के अगर आप दिखाना चाहते हैं समझिए, मीनिंग समझते रहिएगा। ये सब नहीं ले रहे हैं, हमें यू कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। ये एग्जाम्पल हटा दे रहे हैं, ये देखिए ये सब हट जा रहा है, ठीक है बेटा। आप समझ सकते हैं इसमें क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से आपने समझ लिया, ये भी दिमाग, ए कॉम्प्लीमेंट में ए का एलिमेंट नहीं आएगा, उसके बाद सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, कॉम्प्लीमेंट के बाद आपने क्या पढ़ा था। बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अब अगला है बेटा, जैसे हम एक लॉ पढ़े थे डिमॉर्गन लॉ, इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। एक सब यही है, आपने पढ़ा डिमॉर्गन लॉ, इसमें आपने दो पढ़ा था। पहला तो आपने पढ़ा था अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट पे अलग अलग लग जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अलग कर देंगे। यह आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो पहले दोनों को अलग कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को। अब आपने बताया था यूनियन कन्वर्ट हो जाता है आपका इंटरसेक्शन में, ठीक, और ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूनियन में, ठीक। ये तो मैंने रूल आपको बता दिया, इसका आपने वेरिफिकेशन भी एग्जांपल से किया है, मगर आज इसका हम प्रूफ दे रहे हैं वेन डायग्राम से। तो इसमें से किसी एक का प्रूफ दे रहे हैं, सपोज कीजिए हम प्रूफ दे रहे हैं इसका। अब किससे दे रहे हैं, वेन डायग्राम से। तो ये क्वेश्चन ही बोलता है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या करना है इसी में सब लिखा होता है। अब देखिए स्टेप वाइज चलते हैं हम। जैसे हमें अगर LHS की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखिएगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले स्टेप में आपको जो वेन डायग्राम से फिगर बनाना पड़ेगा ए यूनियन बी का, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में आपको जो फिगर बनाना पड़ेगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ये तो LHS की बात हुई, तो दो फिगर आप इसका बनाएंगे। RHS की बात करेंगे तो RHS में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इस स्टेप के लिए आप इसमें जो स्टेप अगला आएगा, स्टेप फर्स्ट RHS के लिए जो आएगा आप बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर स्टेप सेकंड जो RHS के लिए आएगा उसमें बनाएंगे आप बी कॉम्प्लीमेंट। फिर एक चीज़ और बचा है, देख सकते हैं स्टेप थर्ड, दोनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ 5 फिगर हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टेप में ए यूनियन बी दिखाना है, तो आप दिखा दीजिए ए यूनियन बी को 1 2 3 4 और 5। दूसरे स्टेप में आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको दिखाना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू में से इसको हटा देंगे, किसको, ए यूनियन बी को। तो हटा दीजिए, यू में से इनको हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 को हटाएंगे तो आपको आएगा 6 7 8 और क्या आएगा 9, 6 7 8 और क्या आएगा 9। ये हो गया। चलिए थर्ड स्टेप में यहाँ लिखा है, ये तो LHS की बात हुई। RHS में लिखा है पहला स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम फिगर बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट में u माइनस ए आएगा, u में से ए को निकाल दीजिए, 1 2 3 को निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 4 5 6 7 8 और क्या बचेगा 9, ठीक।
फिर हम दिखा देंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। यू में से किसको निकाल दीजिए, बी को, यू में से बी को निकाल दीजिए। बी में क्या है 3 4 5, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 हटा आपका बचा 6 7 8 9। ठीक, अब फिर अगले स्टेप में आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको जब लेंगे आप, दोनों में कॉमन क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 6 7 8 9 6 7 8 9, तो इसमें आ गया 6 7 8 9। ये तो मैंने दोबारा एग्जांपल से आपको वेरीफाई करा दिया। अब देखिए ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, ये देखिए ये इसमें वही आ रहा है जो फाइनली क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये तो एग्जाम्पल से हुआ। अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो वेन डायग्राम से देखिए क्या क्या बनेगा आपका, उसको ध्यान सुनिएगा। पांचों पार्ट हम इसी में कवर कर दे रहे हैं। फिर ठीक बेटा, सबसे पहले आप रेक्टेंगल बना लीजिए, 5 रेक्टेंगल बना लीजिए, पहला, फिर दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा बनेगा आपका थर्ड। एक जैसा ही बनाइएगा अगर बन पाए तो। उसके बाद चौथा बनाएंगे, जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ। फिर पांचवा बनाएंगे। ठीक है, पांचवा आपको बनाने, सब में आप यू लिख दीजिए, कॉर्नर पे यू, हमने यू लिख दिया, यूनिवर्सल सेट। अब जो एलिमेंट है यू में लिख दीजिए, ए को शो कर दीजिए, बी को शो कर दीजिए। यू में आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ए में जो है उसको लिख लीजिए, ए में क्या है आपका 1 2 3, बी में आपका है 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 3 4 5। यहाँ भी दिखाएंगे आप 1 2 3 3 4 5 1 2 3 और यहाँ पे है 3 4 5। ठीक बेटा, आइए अब बात करते हैं। सब पे नाम डाल दीजिए ए और बी। यहाँ पे ए नाम डाल देना, यहाँ पे बी, ए और बी। यहाँ पे ए नाम डाल दे रहे हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए नाम, यहाँ पे बी, यहाँ पर आपका ए नाम पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा आपका बी। ये हो गया। बाकी एलिमेंट आप लिख सकते हैं जो बच्चे, कहीं भी डाल दीजिए 6 7 8 9, ये कहीं भी डाल दीजिए 6 7 8 9, इसमें बिखरे हुए हैं 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9। ये तो मैंने फिगर से एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ जो आपको स्टेप बताए गए, इसके हिसाब से सबसे पहले आपको ए यूनियन बी को कलर करना है बेटा। ठीक, फिर आपको कलर करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको एक स्टेप में दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर एक स्टेप में दिखाना है आपको बी कॉम्प्लीमेंट, फिर एक स्टेप में दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलते हैं। अब मैंने सब एग्जाम्पल बता दिया। हर फिगर में 4 पार्ट में बटा हुआ है, किस पार्ट को कलर करेंगे। अब यहाँ देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। बाद में एक चीज़ और बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसमें उस पोर्शन को कलर करेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 आया। 1 2 आपका इसमें आया, इसको कलर कर दीजिए। ठीक, अगला 3 लिखा है, 3 को कलर कर दीजिए। फिर 4 और 5 लिखा है, फिर आप इसको कलर कर दीजिए 4 और 5 को। ये किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को। कॉम्प्लीमेंट दिखाया गया है, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 6 7 8 9 6 7 8 9, दोनों सेट के बाहर का पोर्शन। ये देखिए 6 7 8 और 9,
ये कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल से वेरीफाई, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आपको भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये 6 7 8 9, ठीक। अब चलिए अगले में क्या दिखाया गया है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया था 4 5 6 7 8 9। 4 5 किस में है, इसमें है, इसको कलेक्ट कर दीजिए। अभी बताए थे एक एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। 6 7 8 9 आउटमोस्ट पोस्टर इसमें है, इसको आप कलेक्ट कर दीजिए। ये किसको दिखा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। कलेक्ट करते समय ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये किसको दिखा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। एक एलिमेंट नहीं आएगा। अगले में क्या लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 आएगा। 1 2 मतलब ये पोर्शन आ गया आपका 1 2 वाला। फिर आएगा 6 7 8 9, ये पोर्शन 6 7 8 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट में किसको आप नहीं शो करेंगे, बी के एलिमेंट को नहीं शो करेंगे, बी सेट को कलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा कलेक्ट। देखिए पूरा कंप्लीट बी सेट आपका बचा हुआ। फिर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आया है, 6 7 8 9। तो 6 7 8 9 देख रहे हैं आउटमोस्ट पोर्शन, ये 6 7 8 9 यही पोर्शन है। तो डी मॉर्गन लॉ से विथ एग्जाम्पल इसका प्रूफ हो चुका है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे LHS में जो ये पोर्शन है और RHS में ये पोर्शन, ये देखिए दोनों सेम है, देख रहे थे दोनों सेम है, दोनों के सेम पोर्शन कलर्ड किए गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए इसको इसको, इसका मतलब हुआ A यूनियन B का जो A यूनियन B का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट। तो आपको स्टेप भी समझाया गया, एग्जाम्पल से समझाया गया। अब देखिए कभी कभी कहते हैं भाई एग्जाम्पल ना लीजिए, आप बिना एग्जाम्पल के समझाइए। तो बिना एग्जाम्पल के तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिमाग नहीं, बिना एग्जाम्पल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। हम क्या कर दे रहे हैं, सबको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, सबको हटा दे रहे हैं, ये सब हटा दे रहे हैं, ठीक है। जितने एग्जाम्पल मैंने लिए सबको हटा दिए। ये देखिए, तो एग्जाम्पल समझना बहुत आसान था, 4 पार्ट में बटा था, किसको आपको कलर करना था, आपने कलर कर दिया। ये मैंने सब हटा दिया। इससे आप कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलिमेंट को भी हटा देंगे, जो यहाँ एलिमेंट लिखा है इसको भी हटा देंगे। देखिए 1 को ये सब हटा देंगे, ये तो वेन डायग्राम बिना एग्जाम्पल के करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हटा दिया सबको यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दिया। ये देखिए मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको भी हटा दिया। 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ये सब हट गए बेटा। तो ये हो गया वेन डायग्राम का प्रूफ विदाउट एग्जाम्पल। कैसे, फिर से एक बात समझ लीजिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले स्टेप में किसको दिखाया था आपने, ए यूनियन बी। बिना एग्जाम्पल के समझिएगा, ए यूनियन बी में या तो सेट ए का एलिमेंट आएगा बी का, या तो ए यूनियन यही पोर्शन कलर्ड होगा, ओके। फिर लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको हटा देना, यू में से इसको हटा देना। देखो यू में से ये हट गया, ये हट गया यू में से, तो आपका आउटर मोस्ट पोर्शन। फिर लिखा गया है अगले पार्ट में, यहाँ आप देखिए इस पार्ट से आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से किसको हटा देंगे, ए को। ये पूरा यू हुआ, इसमें से मैंने ए को निकाल दिया। फिर अगला लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से किसको हटा देंगे, बी को। ये देखिए पूरा यू लिखा है, इसमें से मैंने किस पोर्शन को हटा दिया, बी को, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन जो है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, इसमें ए नहीं है और इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, तो कॉमन लेंगे अगर आप दोनों में, तो ना तो एक एलिमेंट आएगा ना तो क्या आएगा, बी का। तो ए भी हट गया, ये किसको दिखा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। लॉकडाउन में बेटा हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं आप ही लोग समझिए। एक बार समरी आपको इसकी बता दे रहे हैं विदाउट एग्जाम्पल अगर करना है तो। पहला पॉइंट है, जैसे किसी ने कहा एक सेट यू दिया है आपका, ए दिया है और बी दिया है, आप वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को दिखाओ। तो ए यूनियन बी में बेटा ए का एलिमेंट आएगा, या तो बी का आएगा,
या तो ए और बी जो दोनों में होंगे। मैंने एग्जांपल से दिखाया, 4 पार्ट में बटा था, पीछे बताया गया तो ए यूनियन बी को दिखाएगा। चलिए किसी ने कहा नहीं भाई ए इंटरसेक्शन बी को दिखाओ, सिर्फ किसको दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी को। तो क्या करेंगे, एक सेट ए बनाएंगे, एक सेट बी बनाएंगे। 4 पार्ट में बटा है, किस पार्ट को कलर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों में जो कॉमन हो, ये पोर्शन ए में भी है और किस में है, बी में भी है, ये पोर्शन किसको दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को, डायरेक्ट वेन डायग्राम से। जैसे अगला है ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, ए माइनस बी दिखाना है, या आपको बी माइनस ए दिखाना है वेन डायग्राम से। तो यू बनाएंगे, ए बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, देखो एग्जाम्पल से आपने देख ही लिया, ए में से बी वाले को निकाल दो, ए में से बी वाला इतना आ गया, इसको निकाल दो, ये किसको दिखाएगा, ए माइनस बी को। बी माइनस ए दिखाना है, ये बी माइनस ए है, बी में से ए वाले इतने आ गए, इसको निकाल दो, तो ये पोर्शन किसको दिखाएगा, बी माइनस ए को। और बीच वाला ये पोर्शन किसको दिखा रहा है, ए बी के इंटरसेक्शन को। ठीक है, अगला देखिए ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट जो भी निकालना है आपको। जैसे आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से किसको निकाल देंगे, ए को। देखिए कितना आसान है, ये हमारा हुआ यू, ये हुआ ए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं तो यू में से ए को निकाल दो, इस पूरे यू में से ए वाले को निकाल दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे वेन डायग्राम। डी मॉर्गन लॉ प्रूव कर सकते हैं, भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे इस पे वेन डायग्राम पे, देखते रहिएगा आप लोग।